हेलो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को मैं डीप में जाऊं, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो इस वीडियो की थंबनेल था और जो इसकी हेडिंग है इसका मतलब क्या है। तो अगर आप इसे पढ़ें, इट्स ओके टू बी अ फ्रेशर बट नेवर एक्ट लाइक अ फ्रेशर। यानी कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब आप अपनी कोर्स कंप्लीट करते हैं और एक फ्रेशर होते हैं, उस तरह से जब आप सोचते हैं कि आप मुझे जॉब करने जाना है या किसी इंटरव्यू को फेस करना है, तो उस कंडीशन में आप घबरा जाते हैं और हमेशा एक फ्रेशर की तरह ट्रीट करते हैं। ऑब्वियसली आप फ्रेशर ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, तो अगर उनके सामने आपने ऐसे बिहेव करा कि आप फ्रेशर हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से यह लगा कि आप फ्रेशर हैं, तो समझ लीजिए आपका काम खराब पहले स्टेप से ही हो गया। एक चीज समझिएगा कि जब आपने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक में एडमिशन लिया था, उस दौरान आपको यह पता नहीं था कि कल मैंने जब मैं ये 2 3 4 साल कंप्लीट करके किसी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में बैठूंगा या फिर किसी एग्जाम में बैठूंगा तो उस समय क्या होने वाला है। मैक्सिमम टाइम में देखता हूं कि जब बच्चे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक करने जाते हैं तो वो जो अपने 2 3 4 साल होते हैं वो बड़े ऐश में गुजारते हैं। क्लासेस बंक करना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, ये सब करते हैं अपने आप को बेटर करने के अलावा। तो बेसिकली देखा जाए कि जब आप अपने कॉलेज में आते हैं तो अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपने वो 2 3 4 साल खराब करे हैं और कुछ भी आपने सीखने की कोशिश नहीं करी, तो अब क्या होगा कि जब आप किसी कंपनी में के इंटरव्यू में बैठेंगे तो अब आपके अंदर वो फ्रेशर वाली सारे जो डर होंगे ना, वो आपके अंदर आ चुके होंगे और वो आपके फेस से झलकेंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास बंक कर रहे हैं, मतलब बाकी सारे मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो समझ लीजिए उस समय जब आप कंपनी में किसी इंटरव्यू में आप एज अ फ्रेशर बैठेंगे ना, तो आपकी हालत इतनी खराब होगी, आपकी शक्ल बता देगी कि आपने जो 2 3 4 साल ना वहां पर कुछ नहीं किया, केवल हरामखोरी करी और टाइम पास करा। तो होगा क्या, हो सकता है कि उस टाइम आप थोड़ा एक्ट कर लें ऐसे कि नहीं यार नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कुछ सीखा, आप शक्ल बना लें, हो सकता है आप एक्टिंग में अच्छे हो। लेकिन जैसे ही वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, वहीं आपकी हालत पतली हो जाएगी। उन 2 3 क्वेश्चन के जवाब में से ही समझ जाएगा कि भैया बंदे ने कुछ सीखा नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो ये मत गलतफहमी मत रहिए कि अगर आप कॉन्फिडेंस अच्छा दिखा रहे हैं और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जहां 3 क्वेश्चन उसने फेंक दिए, आपका काम हो जाएगा। तो हमेशा पहली बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक फ्रेशर हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अपना बिहेवियर एक फ्रेशर के तौर पे नहीं रखें। पर ये वाला एटीट्यूड कब आएगा, जब आप 2 3 4 साल अपने इंस्टीट्यूट में जो दे रहे हैं उसमें वाकई में जाके कुछ सीखें। अगर आपने पूरा का पूरा समय ही अपने टाइम पास में और एंजॉयमेंट में बिता दिया, तो ऐसे कंडीशन में फिर बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसे बंदे का एटीट्यूड आना कि एक मतलब कॉन्फिडेंस उतना आ जाना नहीं हो पाता। ठीक है, बिना चीजों को सीखे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो फेक होगा जो 2 क्वेश्चनों में ही ढेर हो जाएगा। तो पहला लॉजिक ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, अदरवाइज कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करें और थोड़ा सा समय अपने पढ़ाई के लिए, साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए अपने आप को एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाने के लिए तैयार रखें। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग करने के दौरान जो चीज भी आप वहां सीखते हैं और जो कंपनी में काम होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उस चीज को समझने के लिए हम दूसरी हेडिंग में आते हैं। तो बीइंग अ फ्रेशर मींस अ फेक स्विमर। तो इसका मतलब यह है कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, यानी कि अभी आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो अब आप एक फेक स्विमर है। फेक स्विमर मतलब फर्जी स्विमर, स्विमर मतलब तैराक, फर्जी तैराक हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर रियल स्विमर्स की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसे लोग जिनको रियल में कंपनी का काम आता हो। अब प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक में जो पढ़ाई होती है वो सारी किताबी थ्योरेटिकल पार्ट होती है, यानी प्रैक्टिकल से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर प्रैक्टिकल इतना कम होता है कि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बेटर नहीं हो पाता, उतना हाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी वाले को पता होता है कि जितने फ्रेशर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक में जितने भी साल जो भी सीखा है, वो हमारे जो कंपनी में उसमें मैच नहीं करेगा, वो शूट नहीं करेगा, चाहे लड़के ने कितना सीरियसली उस चीजों को सीखा होगा, लेकिन कंपनी में जाएगा उसे पता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, वहां दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आप कभी भी एक फेक स्विमर बन के मत रहें। खाली आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक की पढ़ाई करके ये मत समझ जाएं कि आप बहुत तैयार हैं, आप इंटरव्यू बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन ही होगा, ऐसी गलतफहमी मत रहें। तो अब इस फेक नाम को अपने आप से कैसे हटाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक के दौरान
जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको अपने कोर्स के साथ बाहर करने भी होंगे, तब जाकर ये फेक आपके नाम से हटेगा। तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो कहने का मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर मैकेनिकल ट्रेड से हो और 4 साल वहां पर पढ़ाई कर रहे हो, किताबी पढ़ाई कर रहे हो, नंबर अच्छे ला रहे हो, तो इट्स ओके, फर्स्ट पार्ट आपने थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन क्योंकि कंपनी में जाओगे, वहां पर जो थियोरेटिकल पार्ट है वहां पर 90% कुछ डिफरेंट होगा, तो ऐसे में वो 10% आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएगा, वहां पर आप उसके कंपनी के लायक नहीं है अभी। तो जैसे ही आप उसके साथ साथ अगर बाहर वर्कशॉप में, प्राइवेट में, यानी जैसी आपकी ट्रेड है उसी ट्रेड से रिलेटेड आप प्राइवेट में जाके अगर वहां पर आप चीजें सीखें, वर्कशॉप में जाके वहां से चीजें सीखें, या अगर आप आईटी से हैं तो किसी आईटी जो एजेंसी होती है, आईटी की जो कंपनीज होती है, वहां जाके अगर आप फ्री में काम करें, फ्री में उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करें, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका रियल स्विमर की तरह होगा, यानी उस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान। तो ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा कि अगर सब फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ फेक स्विमर हैं और वहां पर फेक स्विमर वहां पर साफ झलक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के तौर पे वो वाले कोर्सेज बाहर वर्कशॉप में या फिर आपकी ट्रेड से रिलेटेड जगहों पर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट में कंपनीज की हेल्प की होगी या से काम किया होगा, थोड़ी मेहनत की होगी, तो ऐसे कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा और उनको झलक जाएगा कि भैया बंदे ने रियल में काम किया है, रियल प्रोजेक्ट्स में काम किया है, चाहे वो वर्कशॉप में किया हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पता है एक्चुअल में रियल कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में काम कैसे होता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप इन 2 बातों से सहमत है कि नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब से रिलेटेड मैंने आपको लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, ये इस वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो है, शायद वो आपसे मिस है, तो प्लीज कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो भी देखें, क्योंकि मैं इसी तरह से 4 से 5 वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ओके, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे उसमें मुझे हाई सैलरी मिलेगी, ओवरऑल आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाए। वो केवल तभी होंगे जब आप वीडियो सीरीज 1 से लेकर 4-5 वीडियो सारी देख लें। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं और आगे की वीडियोस भी जरूर देखें। और मैं लगातार देख रहा हूं कि अगर आप बेसिक चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आएंगे जो एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी जॉब पाने के लिए चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो की सीरीज की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार।